हुए हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, बादशाहों के बादशाह, मेरे साथ कलाम कीजिए, मेरे वसीला से कलाम कीजिए, और खुदावंद मेरे ख़ानदान के लिए कलाम कीजिए, और खुदावंद मेरे इस रूहानी ख़ानदान, इस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए कलाम कीजिए, और एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट तमाम मुक़द्दसों के लिए जो भी इस कलाम को सुनेंगे खुदावंद कलाम कीजिए। फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। रूहुल कुद्स, आप हमारी रहनुमाई करें, आप मुझे भी कंट्रोल करें, हर सुनने वाले को कंट्रोल करें, और आप हमारे जहन को खोलें ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझ सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ़ रखिए। एक दफ़ा फिर से हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, और इसलिए पहली कलीसिया ने सैटरडे की बजाय, जो कि 7वां दिन है, सब्बत का दिन कहलाता था, उसकी बजाय इतवार को उन्होंने हफ्ते के पहले दिन जमा होना शुरू किया, क्योंकि इस दिन खुदा यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठे थे। इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक होता है। और जब हम कलीसिया तौर पर जमा होते हैं तो खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम में से हर एक के साथ कलाम करता है। आज हम खुदा के कलाम में से जो सीखने वाले हैं उसका हेडिंग है करेक्शन, कमिटमेंट एंड कमीशन। 3 बातें जो पहली कलीसिया को खुदा ने सिखाई, और जो कलीसियाएँ कलाम के मुताबिक चलती हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक चलती हैं, वो सब की सब इन 3 बातों का मुकाशफा रखती हैं, इसकी समझ रखती हैं, और इस पर अमल करके जैसे खुदा चाहता है वो खुदा के काम में मसरूफ़ रहती हैं। चाहे वो शख्सी तौर पर लोग हों, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर लोग हों, चाहे वो ख़ानदानी तौर पर हों, और किसी भी हैसियत में वो काम कर रहे हों, और किसी की रूह की नेमतों के साथ या खुदा के दिए हुए जो कुदरती तबई हमें टैलेंट्स दिए हैं, काबिलियतें दी हैं, उनको लेकर खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हों। तो पहला लफ्ज़ करेक्शन है। करेक्शन का मतलब तसहीह करना, और सादा लोगों के लिए किसी बिगड़े हुए काम को या गलती को करेक्ट करना, यानी सही करना, और बताना कि यहाँ पर आप गलत हैं। और खुदा का पाक रूह जो हमें सिखाता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, और ये बात हमारी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जिन जिन को खुदा प्यार करता है उनको नसीहत करता है, समझाता है, और उनकी करेक्शन करता रहता है। करेक्शन करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है, आप तरक्की कर जाते हैं, आप अच्छे बच्चे बन जाते हैं, आप अच्छे खुदा के बंदे और बंदी बन जाते हैं, आप खुदा के अच्छे खादम और खादमा बन जाते हैं। इसलिए करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम दूसरी बात जो देखेंगे, कमिटमेंट है। कमिटमेंट का मतलब है हवाला कर देना और वादा कर लेना, और इस बात का इरादा कर लेना कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ या करती हूँ, और मैं खुदा की वर्दी से जो वादा कर रहा हूँ अपने आप को दे रहा हूँ। चाहे वो टाइम की कमिटमेंट है, चाहे वो खुदा के लिए देने की कमिटमेंट है, चाहे वो अपनी ज़िंदगी देने के लिए कमिटमेंट है, चाहे आपकी ज़िंदगी में बेशुमार किस्म की कमिटमेंट्स होती हैं। यानी आप खुदा के सामने वादा कर लेते हैं, खुदावंद आज के बाद मैं रोज़ाना सुबह दुआ किया करूँ, इसको कमिटमेंट कहते हैं। या आप कहते हैं अब मैं चर्च में रेगुलर आया करूँगा, और ये आप कमिटमेंट इसको कहते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं चर्च में टाइम पर आऊँगा और मैं खुदा की वो खिदमत जो मेरे सुपुर्द है बड़ी वफादारी के साथ करूँ, ये कमिटमेंट कहते हैं। या आप खुदा से कहते हैं खुदावंद जो कुछ तूने मुझे दिया है और मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने कभी मुझे भूखा नहीं रहने दिया, तू मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है, मैं भी तेरे 10वें हिस्से को या खुदा के दिए हुए उस मुकाशफा के मुताबिक जो खुदा आपको कहता है उसको देने के लिए आप कमिटमेंट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कमिटमेंट। इसलिए उर्दू में कोई इतना अच्छा लफ्ज़ मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आपको सादगी में मैंने बता दिया है कि खुदा के सामने वादा करना और हवाला कर देना अपने आप को और उसके मुताबिक चलना, ये कमिटमेंट है। तीसरी बात कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कि आपको किसी काम के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, आपको एक मिशन दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि आपने ये करना है, और आपको हुक्म को भी कह सकते हैं। जब हम ग्रेट कमीशन की बात करते हैं तो वो इरशाद आज़म है, और उसको ग्रेट आप कमांडमेंट भी कह सकते हैं। खुदा का बहुत बड़ा हुक्म है, यानी हुक्म आज़म भी कह सकते हैं। इसलिए आप कमीशन कहें या कमांडमेंट कहें, आप हुक्म कहें या खुदा की तरफ से आपको एक काम सौंपा गया है, ये दोनों सूरत में कमीशन होता है। हर मसीह की ज़िंदगी में ये तीनों बातों का होना ज़रूरी है। आइए आज हम देखते हैं मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका 16 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले,
आमीन आमीन। अब हमने देखा कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो ज़िंदा होने के बाद, याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना मसीह ज़िंदगी का सेंटर है। खुदावंद यीशु मसीह का मर जाना, हमारी खातर मौत को सहना और फिर दफन हो जाना और फिर मुर्दों में से जी उठना मसीह ज़िंदगी की बुनियाद है। और फिर उसका ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक सबूतों के साथ ज़ाहिर होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी हफ्ते में आपके 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं और इसी अगले हफ्ते को हम देखेंगे कि ईद पेंतीकोस्त आ जाएगी, यानी उससे 10 दिन बाद और मसीह की मसलूबियत के बाद तकरीबन 50 दिन के बाद। याद रखें कि खुदाम यीशु मसीह जो है यानी उसके ज़िंदा होने के बाद जब वो ज़िंदा हो गए तो 40 दिन में लोगों को नज़र आते रहे और 10 दिन और हैं यानी 50 दिन हो जाएंगे और हम ईद पेंतीकोस्त मनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये मसीही तालीम की, मसीही तजर्बा की, मसीही जो खुदा का प्रचार है, जो हम बाइबल मुकद्दस की पेश करते हैं, खुशखबरी का ये सेंटर है और इनका जिक्र किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जब ज़िंदा हो गए तो आपने पढ़ा कि वो ज़िंदा होकर कई तरीक़ों से लोगों पर ज़ाहिर होते रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदाम यीशु मसीह 40 दिन तक अपने शिगिर्दों को नज़र आते रहे और उसमें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर खुदा के कलाम के मुताबिक वो 11 के 11 जमा थे और वो खाना खाने बैठे हुए थे और खुदाम यीशु मसीह उनके बीच में आ गए। अब यीशु मसीह के मुतालिक रहा, वो कई सबूतों से अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता रहा। एक सबूत ये भी था कि उनके सामने उसने खाना खा के दिखाया कि मैं वही यीशु जो मर गया था। एक सबूत ये भी है कि उसने अपने हाथ दिखाए, जो शक करता था कि ये देख ले मेरे हाथ में ज़ख्म है, उनके निशान देख ले। और उसने ये भी कहा कि आप मेरी पसली में भी जहाँ नेज़ा लगा था उसका भी निशान देख लो। तो कई तरीके से खुदाम यीशु मसीह लोगों पर अपीयर होते रहे 40 दिन तक। और इस 40 दिन के दौरान आज का जो वक्त पड़ा है ये शिगिर्दों के साथ है। 11 शिगिर्द हैं और यीशु मसीह बैठे और उनके साथ खाना खाने लगे। अब उनमें से किसी ने एतराज़ नहीं किया। कैसे उनको पता लगा यीशु मसीह है? वो शायरबानी ले रहे थे। आज हमने शायरबानी भी लेनी है। पहली कलीसिया को खुदावंद ने मसलूब होने से पहले उन शिगिर्दों को सिखा दिया था कि तुमने लोगों को बताना है कि मैं मसलूब होने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए खून बहाने जा रहा हूँ। और उसने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। और ये सारी बातें यीशु ने उनको सिखा दी थी और उनको कहा था कि इसके मुताबिक तुमने मेरी यादगारी किया करनी है। आपको अपने जहन में ये रखना चाहिए हर रोज़ कि मैं मसलूब हुआ हूँ और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा गोश्त खाने की चीज़ है और मेरा जो खून है वो फिल हकीकत पीने की चीज़ है। ये कुदरत वाला खून है, ये कुदरत वाला बॉडी है जो तुम्हारे लिए कुर्बान हो रहा है। इससे तुम्हें निजात मिल सकती है, इससे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, इससे तुम शैतान का मुकाबला कर सकोगे, इससे तुम्हारी रसाई बाप तक हो जाएगी। और ये शायरबानी का मैसेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये शायरबानी की तरह था जैसे कलाम में लिखा है उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचाना। अक्सर ये होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपीयर होते हैं तो शायरबानी में बहुत लोगों ने यीशु को देखा है। हम जो शायरबानी लेते हैं हम बड़ी रस्म के तौर पर ले लेते हैं। हम एक आम तौर पर आते हैं जी बस ठीक है हमने वो लेना है। लेकिन हमारे तजर्बे हैं कि शायरबानी के दौरान कई बार खुदावंद यीशु मसीह अपीयर होते और लोगों पर ज़ाहिर हो जाते हैं। और जिनको नहीं समझ होती, जो खुदा के बंदे बंदियाँ बेदिल होते हैं, परेशान होते हैं कि यीशु तो शायद मर गया, पता नहीं काम ही नहीं कर रहा, तो उनके सामने अपीयर होते हैं। मेरे पास अपने ज़िंदा तजर्बे हैं लेकिन उनका जिक्र मैं नहीं करूँगा ताकि मैं अपने मजमून को विद इन द टाइम कंप्लीट कर सकूँ, आपको समझ आ सके। तो आप यका के सारे बैठे हुए हैं, अब यीशु मसीह उनके साथ बैठे हुए हैं। अब जब वो शायरबानी देने लगे तो उससे पहले उनकी कुरेक्शन की खुदावंद ने, उनको तस्हीह की, उनकी गलतियों पर उनको मलामत की। कभी कभी लोग बुरा मना जाते हैं जब खुदा के खादम या खुदा के लोग या ऑर्गेनाइज़र जिनको खुदा ने जिम्मेदारी दी होती है मलामत करते हैं, उनको गुस्सा लग जाता है। लो जी सारी बेइज्जती कर दी थी, सर नया हो गया, सर नया हो गया। अरे भाई अगर आप ऐसे उल्टे काम करते रहोगे तो आपको मना ना किया जाएगा, मलामत ना की जाएगी। कलाम में लिखा है अगर बुजुर्ग भी गुनाह करते हैं पहले उन्हें अकेले समझाओ और अगर वो बाज नहीं आते तो फिर उनको सबके सामने मलामत करो। ये बाइबल की तालीम है। खुदा ने ऐसे लीडरों को, ऐसे खुदा के चर्च में, खुदा की कलीसिया में लोगों को मुकर्रर किया होता है मुख्तलिफ लेवल पर, और वो अपने से नीचे वालों को मलामत कर सकते हैं। यीशु मसीह ने भी मलामत की। उनको किस बात पर मलामत की? उनका गुस्सा किया। उनको कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा दिल इतना सख्त है कि तुम क्या कर रहे थे। तुम्हारी सख्त दिली पर उसको मलामत की। दो बातें उनमें थी, एक उनका दिल सख्त था, एक वो क्या थे, बेतकाद थे, बेईमान थे। आज मैं उस पर नहीं बोलूँगा, आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहा हूँ कि ये सारे के सारे इतबार नहीं किया इन्होंने जल्दी। मैंने पहले भी बताता रहा हूँ
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने इनको फिर झिड़कियाँ दी। औरतों को कहने लगे ऐसे ही रोया, मैं देखा पता नहीं है कि नहीं यीशु जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। कब्र देख के आ गया, इतवार ही नहीं किया, कहने लगे शायद चुरा के ले गया, पता नहीं कहाँ चला गया। इवन मुकद्दसा मरियम, जो मरियम मगदलीनी है जिसको हम कहते हैं, वो भी मुकद्दसा है और वो खुदा की बंदी है, वो भी पुरानी तबार करे। काली कब्र देख के भी फरिश्तों का पैगाम तबार नहीं किया उसने। रोने लगी कि शायद ये माली है तो मेरे यीशु की जो चुरा के ले गया। देखो तूने फरिश्तों की बात सुनी, तूने खाली कब्र देखी, पत्थर हटा हुआ देखा, फिर भी तबार नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ लूमा को झुड़कियाँ ना दिया करें तुम रसूल को, किसी ने भी नहीं तबार किया जब तक उसे देखा नहीं है। तो खुदावन ने 11 के 11 को झुड़कियाँ दी। उसने कहा तुम्हारा इतना सख्त दिल है कि जिन्होंने पहले देखा तुमने उनका भी तबार नहीं किया, तुम बेईमान हो, बेतकाद हो। और हम में बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे और मुझे सुनेंगे और सुन रहे होंगे और सुनेंगे आने वाले वक्त में इस मीडिया पर कि बहुत सख्त दिल हैं, वो इतने सख्त हैं कि जिनको खुदा का तजर्बा हो जाता है उनका मानते नहीं हैं। मैं आपको अपनी सख्त दिली बताता हूँ, मुझे क्योंकि ऐसा सिखाया गया था। मैं गैर ज़बानों के सख्त खिलाफ था। ये जो खुदा का रूल कुदरत से आसमानी ज़बानें देता है, फरिश्तों और आदमियों की ज़बानें दे सकता है, खुदा की स्पेशल ज़बान दे सकता है, मैं इसके ख़िलाफ़ था और मैं इसको नहीं मानता था। और मैं आपको बताता हूँ मेरा दिल सख्त हो गया हुआ था, मैं इसके मजाक उड़ाता था क्योंकि मुझे बाइबल से समझ ही नहीं थी कि इसका तजर्बा हो सकता है। और जब मुझे गलत तालीम दे दी गई या ये कह लें कि अपना स्कूल ऑफ थॉट डाल दिया गया, तो जब रूल कुदरत ने मेरे साथ कलाम किया तो 16 मई को 1970 को मैं कमरे के अंदर बंद था जब खुदा का रूह मुझ पर नाज़िल हुआ और गैर ज़बानों का मुझे तजर्बा हुआ। मैं 4 घंटे तक गैर ज़बानें बोलता रहा, मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता था, मेरा जिस्म कांपता था, मैं खुदा के फरिश्ते देख रहा था, मैं तख्त देख रहा था और नूर आ रहा था। फिर मैंने यीशु को देखा स्लीप पर एक दफ़ा, फिर थोड़े लम्हा के लिए, मे बी के 1 मिनट हो या 2 मिनट हो, और मैं रो रहा था और गैर ज़बानें आती जा रही थी, शेर आते थे, गीत आते थे। आप किसी चीज़ की मुखालफत कर सकते, अगर आपका तजर्बा नहीं है तो आपको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बाइबल में इसका जिक्र है और कलाम मुकद्दस के मुताबिक पाक रूह का बपतिस्मा जब मिलता है तो लोग जो हैं इस निशान के साथ इस तजर्बा को करते हैं। इसलिए दूसरों ने जो तजर्बा किया उनका तबार कर लेते हैं। दूसरों ने अगर तजर्बा कर लिया, आपको शिफा नहीं मिलती। दुनिया में बहुत से मसीही हैं, वो कहते हैं नहीं जी आजकल शिफा नहीं होती, शिफा की नेमत ख़त्म होगी, आजकल मौजे नहीं होते। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं कहता चलो यार तुम्हारे नहीं होते तुम भी ठीक हो, हमारे होते हैं। हमने देखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा, इसी हवाला में 16 बाब में आगे पढ़ेंगे, लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मोज़े होंगे, जो ईमान लाते हैं उनके मोज़े होते हैं। और हमने बहुत से मोज़े देखे हैं। हमने ऐसे भी मसीही स्कॉलर देखे हैं, मसीही मिशनें देखी हैं, हमने बड़े बड़े लीडर देखे हैं चर्चेज़ में। मैंने उनके मुंह से सुना बदरुएँ तो होती नहीं हैं। इसका मतलब यीशु मसीह भी गलत बातें करता था। यीशु मसीह जब कहता था, बदरुओं को निकालता था, बोलता था, तो बदरुएँ होती नहीं हैं। मेरे पास जिंदा वाक़यात हैं जो लोगों ने कहा और मैंने अपने कानों से सुना। वो बदरुओं को मानते नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही मानते, शैतान की एग्जिस्टेंस ही मानते। हम उनसे नाराज़ नहीं हैं क्योंकि उन्हें तजर्बा नहीं हुआ और हो सकता कि उनकी आंखें अंधी हैं या उनको खुदा के कलाम का मुकाशफा नहीं है। हमने लाखों लोगों में से बदरुएँ निकलते देखी और यीशु ने हम जैसे कमज़ोर लोगों को भी यीशु के नाम में और रूल कुदस की कुदरत से इस्तेमाल किया। इसलिए उन लोगों को मैं मलामत नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें समझा सकता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे हैं, जो मेरे अपने हैं, जिनको खुदा ने मुझे दिया है, जो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, मैं उनको मलामत कर सकता हूँ। मैं उनकी सख्त दिली पर, उनकी बेतकादी के पर कह सकता हूँ। तो पहला लेसन है कुरेक्शन, हमारी कुरेक्शन हो जाए, हम खुदा के भूखे हो जाएं। आपको पता है कि अगला हफ्ता जो है पेंतिकोस्त की ईद आ रही है और हमने उस दिन इरादा कर रहे हैं, पाई साहब और कलीसिया के बहुत से लोग, आप भी शामिल हों। और जैसे आपको प्रोग्राम दिया जाए आप उस दिन आएँ, हम 4-5 घंटे दुआ में ठहरेंगे। आप पूरा हफ्ता दुआ करें कि खुदा मुझे भी रूल कुदस का बपतिस्मा दें। आप ऐसी कलीसियाँ हैं जिसमें रूल कुदस का नज़ूल होना चाहिए। और जब आप सब के सब गैर ज़बानों में बातें करने लगो, जब खुदा का मसा आप पर ठहर जाए और एक बड़ी कुदरत और जलाल आपकी ज़िंदगी में आ जाए, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में ये सीखना चाहिए। पहली बात कुरेक्शन, यीशु मसीह ने उनकी कुरेक्शन की और आप समझें कि हमारी ज़िंदगी में भी हमारी भी कुरेक्शन होने वाली है। और हमारी एक चीज़ में कुरेक्शन नहीं है, हमारी बहुत सी चीज़ों में कुरेक्शन होने वाली है। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब जिंदा थे तो वो पुराने अहदनामे को मानते थे और हम वाकई 4 किताबों को मानते हैं। मसीही लोग जो हैं इसमें 3 किताबों का जिक्र है। जब यीशु मसीह जिंदा थे
अभी उन्होंने ये अंजील लिखने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था रूहुल कुद्स आएगा और रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा के बंदे और बंदियाँ ये सारा कुछ लिखेंगे। इसलिए अंजील यीशु मसीह ने नहीं लिखी, यीशु मसीह ने सिर्फ कलाम किया है और तालीम दी है, और इस तालीम का जिक्र जो है रूहुल कुद्स के वसीला से बाद में खुदा के खादमों ने, खुदा के रसूलों ने, जिनको मुकर्रर किया था, जिनको खुदा ने चाहा, उन्होंने लिखा है। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अंजील मुक़द्दस को मानते हैं, और हम यहाँ पर लिखा है कि मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर को मानते हैं। ये 3 किताबें हैं और चौथी किताब अंजील मुक़द्दस है, हम इसको मानते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के जब शिगिर्दों को समझाया तो उस वक्त अंजील नहीं लिखी गई थी। उस वक्त यीशु मसीह पुराने अहदनामे में से वाले देते थे। एक और करेक्शन कर दूं कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी पुराना अहदनामा ख़त्म हो गया, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, उसके बेस पर नया अहदनामा चलता है और नए अहदनामे के बेस पर पुराना अहदनामा साबित होता है। दोनों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ पुराने अहदनामे में लिखा गया है नए अहदनामे में पूरा हुआ। जिसमें से एक सबसे बड़ी बात जो पूरी हुई, खुदावंद यीशु मसीह जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में किया गया था, वो आए और इस ज़मीन पर रहे, और जो कुछ उनके मतलब कहा गया सब कुछ पूरा हुआ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को समझा रहे हैं कि तुम्हें याद होना चाहिए कि जब मैं ज़मीन पर था, यानी मैं ज़िंदा था, मसलूब होने से पहले मैंने तुम्हें समझाया। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। ये कौन सी किताब मुक़द्दस थी? ये ओल्ड टेस्टामेंट था, जिसमें हमने अभी पढ़ा मूसा की किताबें थी, यानी मूसा की शरीयत की किताबें, और फिर उसके बाद दूसरे नबियों के साहिब, और फिर ज़बूर की किताब। खुदा ने उनका ज़हन खोला ताकि वो समझें, और उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जिस वक्त यीशु ये समझा रहे थे उस वक्त यीशु मसीह मसलूब हो चुका था, मर गया था, दफन हुआ था, और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा था, और वो उनसे कलाम कर रहा था। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले उस शहर में ठहरे रहो। अब हमने देखा कि इसमें एक और बात हमने सीख ली है, एक और बात के साथ हमारा वास्ता पड़ा है। यहाँ पर 2-3 बातों का जिक्र है। पहले ज़हन खोला, उनको समझाया और बताया कि मैं मर गया था, मैं ज़िंदा हो गया, मैं तुम्हें नज़र आ रहा हूँ, और मलामत भी की, इसमें समझाया भी और ज़हन खोल के बताया कि अब तुम्हें मुकाशफा होना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं वाकई यीशु मसीह हूँ, मैं वही हूँ जो मर गया था, ज़िंदा हुआ, तुम्हारा खुदावंद मसीहा हूँ, और मैंने तुमसे पहले कह दिया था ऐसा होगा। तो अब उनका ज़हन खुल गया, उनके लगा ये तो सच्ची बात है, पहले लिखी हुई थी। दूसरी बात, उसने उनको ये कहा कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कलाम के मुताबिक तुमने क्या करना है, एक ख़ास मौका आने वाला है, आपने ठहरे रहना है यरूशलेम में जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। ये उनको कमांडमेंट दिया गया था और कमीशन दिया गया था कि आपने इन दिनों में कमिट करना है, आपने कमिटमेंट करनी है। क्या करनी है? आपने अभी मनादी नहीं शुरू करनी, मेरे आसमान पर जाने के बाद अपने आप को कमिट करो। किस बात के लिए? यरूशलेम में ठहरे रहो और वहीं पर दुआ करते रहो और बाप के उस वादा के मुंतज़र रहो जब तक रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तुम्हें ना मिले। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, अमाल के पहले बाब में, आप ये पढ़ सकते हैं। उसने उनको हुक्म दिया जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। तुम थोड़े दिनों के बाद यूहन्ना की तरह उसने पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन मैं तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देने वाला हूँ। तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे, पाक रूह का बपतिस्मा आपको मिलेगा। और जब वो ठहरे रहे तो उन्होंने 10 दिन की कमिटमेंट की। उसके बाद क्या होगा? आगे लिखा 8वीं आयत में, माल पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, एक नया जोर पाओगे, एक नया मुकाशफा पाओगे, नई कुदरत पाओगे, रूहानी कुव्वत भी पाओगे, जिस्मानी भी, दलेरी भी, और बहुत कुछ इसमें आता है। जब रूहुल कुद्स आता बड़ी दलेरी मिलती है, और फिर आप गवाह बन जाओगे, फिर आप अंजील की मनादी करोगे, और आपके साथ वो रूहुल कुद्स जो है जो आपके ऊपर होगा, आपके अंदर होगा, आपके वसीले से काम करेगा। मोज़े होंगे, शफाएँ होंगी, कुदरत होगी, कलाम सुनाओगे, लोग बदलेंगे, निजात पाएंगे, और खुदा के गवाह बनकर, खुदा के लोग बनकर जब तुम काम करोगे तो खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। अब आपको समझ आ गई, ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईद पेंतीकोस्त को मनाना, बाइबल में हमें नज़र आता है कि वो सारी ईदें नहीं मनाते थे, लेकिन एक ईद का जिक्र हमें नज़र आता है। कौन सी ईद मनाते थे? ईद पेंतीकोस्त। अमाल की किताब में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं यरूशलेम पहुँच जाऊँ और ईद पेंतीकोस्त के दिन वहाँ पर हूँ, ताकि वहाँ पर बहुत लोग जमा होते हैं। और पाक रूह का नज़ूल भी ईद पेंतीकोस्त के दिन हुआ था। उस दिन 50वां दिन था,
और यहूदी तमाम दुनिया से वहाँ पर ईद मनाने के लिए आए होते थे, और हर कौम में से, यानी मुख्तलिफ कौमों में वो फैल चुके थे। यहूदी जो है वो अफ्रीकन भी सुना है, अब भी यहूदी जो है उनमें अफ्रीकन भी हैं, उनमें जापानीज़ भी हैं, उनमें जर्मन भी हैं, उनमें मुख्तलिफ कौमों से लोग जमा हुए हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया में फैल गए थे। उस वक्त भी वो फैले हुए थे, स्कैटर्ड थे, और वो वहाँ जमा होते थे ख़ास अपनी ईद मनाने के लिए। और उस दिन खुदा का रूह जब नाज़ल हुआ, पतरस ने कलाम दिया, तो खुदा का ऐसा मसा है, ऐसी बरकत आई, क्योंकि उन्हें पहले पाक रूह मिला और फिर पाक रूह से भरकर उन्हें कलाम सुनाया। तो बेचारे इतनी देर से कोशिश कर रहे थे लोग मसीह हो जाएं और कलीसिया बढ़ जाए, लेकिन जब रूहुल कुदस आया तो एक ही दिन में 3000 से ज़्यादा लोग, तकरीबन लिखा 3000, थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े नीचे भी हो सकते हैं, तकरीबन 3000 के करीब लोग उसी दिन क्रिश्चियन हो गए। उन्होंने तौबा की, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और फिर वो खुदा की तालीम पाने लगे, और फिर एक नई मसीही तालीम और मसीही जो कलीसिया की बुनियाद है। बेशक कलीसिया की बुनियाद पहले से वो 120 शख्स कलीसिया कहलाते थे, वो ऑलरेडी बुनियाद थे, कलीसिया बन चुकी थी, यस्सु ने कलीसिया बनाई थी, उसने शुरू किया था। लेकिन अब कलीसिया को बाकायदा तौर पर रूहुल कुद्दस से मुकर्रर करके, मसा करके, आग से भरकर खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि आज के बाद बाकायदा तौर पर कलीसिया एक तंजीमी तौर पर और बाकायदा इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल बनकर वो काम करेगी। और उस दिन से कलीसिया जो है वो ज़ोरदार तरीके से काम करने लगी। पाक रूह के नज़ूल के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आपकी ज़िंदगी में अगर आप कमिटमेंट करेंगे तो आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिलेगा, और आपको खुदा इसलिए बुलाता है। अब आपको पता लगा दूसरा हिस्सा हमारा कमिटमेंट। खुदा हमने इसके लिए जो मैंने ज़बानी बोला है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। खुदावंद ने ये उनको कह दिया कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें ये नहीं मिलता। ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब हम 8 आयत पढ़ते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम्हारे साथ होगा क्या। 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अगर आप इसको आगे पढ़ते जाएं तो आपको पता लगेगा कि जो खुदा के मुकद्दस थे उन्होंने खुदा का हुक्म माना, और तकरीबन 120 शख्सों की जमात थी, जिसमें औरतें भी थी, आदमी भी थे, और वो सब के सब ने कमिट कर लिया। उन्होंने खुदा का हुक्म मान लिया और उन्होंने वादा कर लिया कि हम दुआ करेंगे, हम ठहरे रहेंगे, हम जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यानी रूहुल कुद्स नाज़िल ना हो और हमारे अंदर खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा ना आए, जिसके लिए यस्सु ने जिक्र किया है, और हमें एक नया मुकाशफा ना हो जाए, एक नई पावर ना मिल जाए। हम कमिट करते हैं, हम ठहरे रहेंगे। और वो ठहरे रहे 10 दिन तक, और 10वें दिन यानी 50वां दिन टोटल बनता है मसीह यस्सु के ज़िंदा होने के बाद। 50वें दिन खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया। बेशुमार लोग इस दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो रूह हक भेजूंगा, रूहुल कुद्स भेजूंगा, वो समझते ये किसी शख्स का जिक्र है। लेकिन बाइबल में जब यूहन्ना की इंजील में पढ़ता है, वहाँ लिखा है वो तुम्हारे साथ है। उस वक्त रूहुल कुद्स शागिर्दों के साथ था, पाक रूह उनके वसीला से काम करता रहा, और यस्सु के ऊपर भी खुदा का पाक रूह था। जब यस्सु ने उनका फूंका कि पाक रूह ले लो, तो पाक रूह उनको मिला। ये नहीं हो सकता यस्सु फूंके और उनको पावर ना मिले। लेकिन अभी एक स्पेशल तजर्बा है पाक रूह का, उसको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहते हैं। उससे आपको एक नई कुव्वत, नया जोर, नई दलेरी और वो सब कुछ मिलना था, और उसकी वजह से आप उसके एक अच्छे गवाह बन जाते हैं, आप दलेर हो जाते हैं, आप खुदा के काम करने शुरू कर देते हैं। बेशक पहले भी आप खुदा के होते हैं। आप कहें जी मैं तो पहले ही दलेर हूँ। अगर आप यहाँ पर दलेर हैं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, अगर आप पहले यहाँ हैं तो यहाँ आ जाएंगे। मेरा ये तजर्बा है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे नीचे ही होते हैं, उनको पाक रूह का तस्मा आता है, यहाँ तक हो जाते हैं। कुछ लोग पहले ही दुआ कर करके, जब मुझे मिला मैं पहले ही इतनी दुआ करता, इतने रोज़े करता था, इतनी कुदरत थी मेरे अंदर, खुदा मुझे इस्तेमाल करता, मैं यहाँ तक था, और मैं फिर उसके बाद ऐसे हो गया, ऊपर चला गया, यानी मेरा लेवल बढ़ गया, मेरा दर्जा बढ़ गया। मैं एक बहन को जानता हूँ, उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो लैम्प फेलोशिप की चौथी फाउंडर थी, और वो यूपी चर्च से तलक रखती थी। उसने तौबा की और उसने पानी का बपतिस्मा नहीं मानती थी। कुछ देर के बाद उसे समझ आई तो उससे सैलिस गई, उन्होंने उनका कलाम सुना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मैं बड़ी दुआ करी, मेरे वसीले से बड़े मौजे होते थे, बदरूएं निकलती थी, बहुत काम होता था, लेकिन मैं नहीं मानती थी। कि मैं कहती मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिल गया है। लेकिन हुआ क्या कि वो कराची गई,
और वो हमारे अजीज़ हैं एक, उनके चर्च में गई, और जब वो वहाँ गई तो उनको बड़ा गुस्सा लगा कि ये कहते हैं जी मुझे पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, मेरे वसीले खुदा इतना काम करता है, क्या मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा ही नहीं मिला। तो इस तरह की तालीमें बहुत हैं, हम भी यही रखते थे, हम इनमें से निकले हुए हैं। अब हुआ क्या, कहती है कि मैं जब चर्च में दुआ कर रही थी तो अचानक मेरे ऊपर पाक रूह नाज़िल हुआ नए तरीके से, और मैं गैर ज़बानें बोलने लगी। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई तो मैं लेटी हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा मैं खाली हो गई हूँ। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, और बाद में बड़े मौजे शुरू हो गए थे। हम कहती है मैं अकेली बेड पे लेटी थी, उसने मुझे खुद बताया मिशन आते में कराची में अपने बेटे के घर में, तो कहती मैं ऐसे लेटी हुई तो अकेली, मैं क्या खुदा तो मुझे इस्तेमाल कर, इतनी खुशी इतनी कुदरत, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया मैं खाली हो गई हूँ। कहती अभी मैं ये सोच ही रही थी तो एक जल्दी से पड़ोस में से कोई आया और रोने लगा, आंटी आंटी आप हमारे घर आए। मैं गई और वो कहने लगे कि आपको पता है कि हमारी माँ के कैंसर डायग्नोज हो गया सारे गले में और सारा, और ये डेथ बेड पे है, तो इसका अभी 3-4 दिन पहले डायग्नोज हो गया, आपको खुदा ने भेजा यहाँ पर आप हैं, आंटी आप दुआ कर सकती हैं। पहले भी खुदा उसके इसलिए काम करता था। और कहने लगी जैसे मैंने दुआ की वो कैंसर गायब हो गया और मेरी ज़िंदगी ये पहला कैंसर ठीक हुआ था। मैंने आपको क्या बताया, जो पहले यहाँ होते हैं वो यहाँ हो जाते हैं, जो पहले यहाँ होते हैं वो यहाँ हो जाते हैं। पाक रूह के बपतिस्मे से आपकी ज़िंदगी में अजीब काम होते हैं। और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया जो है, लिखा वो सब के सब गैर ज़बानें बोलने लगे। कलाम में लिखा है पहला करंथी 14 में, वो अगर तुम सब के सब गैर ज़बानें बोलने लगो, इसका मतलब बोल सकते थे, उसकी तरतीब आपको बताना ज़रूरी है। कलीसिया में कभी कभी हम सब के सब गैर ज़बान बोल सकते हैं, लेकिन जब कलाम हो रहा है उस वक्त गैर ज़बानों में नहीं बोलना। जब प्रस्तुत हो रही है, अगर रूह का मसा आ जाता है, गैर ज़बानों में गीत आता है, आप गा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अपनी ज़बान में गीत गाएंगे। जब आप दुआ कर रहे हैं तो दुआ करते करते गैर ज़बान आ सकती है, लेकिन कलीसिया में आप जब अकेले हैं जितनी मर्जी गैर ज़बान बोलें, लेकिन कलीसिया में जब रूह कुद्स कहे तो उस वक्त बोले ताकि लोगों को समझ आए। लेकिन आपके पास गैर ज़बान आ सकती है और आपको इस्तेमाल कर सीख सकते हैं। मैं इस पर आज ज़्यादा नहीं बोल सकता, आगे हम तीसरी बात देखते हैं ताकि हम इशारे बानी में शामिल हों। अब आपको पता लगा यीशु बैठा हुआ उन्हें समझा रहा था। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में है, इस वक्त इस चर्च के अंदर मौजूद है। रूहानी तौर पर वो हमें उस्ताद सिखा रहा है और वो हमें आगे बढ़ा रहा है, वो हमें मुलामत भी कर रहा है, वो हमें कमिटमेंट के लिए भी कह रहा है कि आप रोज़े रखो, दुआ करो। जो नहीं रोज़ा रख सकते, मैं आपको सादा तरीका है, आप कमिटमेंट कर लो। आप कहो कि मैंने सुबह 3 घंटे दुआ कर दिया, मैंने शाम को भी दुआ कर दिया, मैंने चलते फिरते दुआ कर दिया, और जब तक मुझ पर पाक रूह नाज़िल नहीं होता मैंने खुदा उनका पीछा नहीं छोड़ना। आप याद रखिए, बहुत से जवानों का ज़रूरत है। लिखा जवानों बेटों बेटियों पर रूह कुद्स नाज़िल होगा, और बड़ों पर होगा, बुजुर्गों पर होगा, हर शख्स पर होगा। और आप परेशान नहीं हो जाना, मैंने छोटे छोटे बच्चों के मुंह से भी हमद को कामल करवाते हुए खुदा को देखा है। यानी 4-4, 5-5, 7-7, 10 साल के बच्चे, और वो रोने लगे और गैर ज़बानें बोलने लगे, उन्हें यीशु नजर आना शुरू हो गया, उनके वसीले से मौज़े शुरू हो गए। मैं उनको मानता नहीं था, मेरे एक बुजुर्ग पादरी भी उनको नहीं मानते थे। वो कहने लगे मैंने इनकी बात सुननी। जब उन्होंने दुआ की, यीशु आया तो कहते मैं इनको पानी का बपतिस्मा दे देता हूँ। मेरे बहुत तजर्बे हैं प्रैक्टिकली, इससे मैं तजर्बों में आ गई। अब आपको पता लग गया यीशु ने हुक्म क्या दिया। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 19 से 20 आयत तक लिखा है। और यीशु मसीह उनको दिखाई दिया और उनको हुक्म दिया कि तमाम कौमों में जाकर इंजील की मनादी करो। वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। ये है ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमांडमेंट, अरशाद आज़म, या मैं ये कह सकता हूँ हुक्म आज़म। खुदा ने बहुत बड़ा हुक्म उन मसीहों को दिया है जो खुदाम के मुताबिक चलते हैं, जो बाइबल को मानते हैं और जो बाइबल के मुताबिक रूह और आग से भर जाते हैं। खुदा ने उनको मुकर्रर किया है कि वो कुछ काम करें और रूह कुद्स को साथ लेकर उसकी रहनुमाई में खुदा के इस हुक्म को, इस काम को पूरा करें। प्यारे भाइयों और बहनों, बेटों और बुज़ुर्गों और जवानों और तमाम मुक़द्दसों और सुनने वालों और नाजरीन, मुझे ये बताओ आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मसीही का सिर्फ यही फ़र्ज़ नहीं है कि वो चर्च आए, वो तालियां मारे, गीत गाए, हालेलुया के नारे लगा के घर चला जाए। मसीह की एक बड़ी जो ज़रूरत है, जो उसका कमीशन है, जो उसको हुक्म दिया गया है, वो किसी ना किसी को यीशु के मतलब बताए। वो घरों में बताए, घर घर जाकर बताए। जो नहीं यीशु को जानते उनके साथ बातचीत करे, रिश्तेदारों में जाए, दोस्तों में जाए। अगर आप ये नहीं कर रहे, आप कलाम के मुताबिक खुदा के नाफरमान हो, आप खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे और आप खुदा का काम नहीं कर रहे। आपको कमीशन दिया गया है, मुझे और आपको, पूरी कलीसिया को, हर बंदे को, और आपको किसी ना किसी को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा है। वो कहेंगे हमें तो पहले ही पता, तो कहेंगे अगर जिंदा है तो आपके घर में बीमार को पड़ा, आपका लड़का बदकारियां को करता है, आप रोते हैं कि मेरा बेटा काबू नहीं आ रहा, उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, आपका बेटा नशे में क्यों है। आपके घर में अगर खुदा है, अगर आपको इसका तजर्बा है तो ये क्यों हो रहा है।
शैतान आपके घर में इब्लीस क्यों आपको जुल्म कर रहा है? क्योंकि आपको उसके हुक्म का अभी तक पता नहीं। आपको इख्तियार दिया गया है, सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और खुदा यीशु मसीह ने उनको ये काम दिए। और मैं चाहता हूँ जल्दी से पढ़ के शारबानी वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम शारबानी लेंगे। आपको मलामत भी कर दिया है, आपको कमिटमेंट के लिए भी कह दिया है, आपको कमीशन भी दे दिया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हमें ग्रेट कमीशन में 3 बातें करनी हैं। पहली बात क्या करनी है? डिसाइपल दैम, उनको शागिर्द बनाओ, लोगों को कलाम सुनाओ, तौबा कराओ। दूसरी बात बैप्टाइज दैम, उनको बपतिस्मा दो। हर बंदा बपतिस्मा नहीं दे सकता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां आप अकेले हैं, कोई और करीब बंदा नहीं है, कोई पादरी नहीं, कोई खुदा का सही बंदा आपको नहीं मिलता, तो फिर आपको बपतिस्मा देने की इजाज़त है। आपको मैं बाइबल से ये साबित करूंगा। लेकिन अगर वहाँ पर सिस्टम मौजूद है, चर्च मौजूद है, जैसे आप यहाँ आते हैं तो आप चर्च में पाइस साहब को बताएं और लिस्ट बनाएं, और फिर जैसे ही आप कहेंगे हम आपके लिए इंतजाम करेंगे, और आपको तौबा के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। ये बाइबल में लिखा, उनको बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा लेने के बाद तीसरी बात क्या करनी है? कई लोग बपतिस्मे पे बड़े खुश हो जाते हैं, कई लोग रूल कुद्स का बपतिस्मा लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अरे भाई इससे भी आगे है, आगे लिखा है और उनको वो ये तालीम दो जो मैंने तुम्हें कहा, ताकि उन पर अमल करें। और भी बड़ी बातें हैं, इसलिए आइए हम अपने सरों को झुकाएं। आज का कलाम बड़ा पावरफुल है और मेरा ईमान है कि खुदा आपसे हम कलाम हुआ है। अपने पाँव पर खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही शारबानी वाले आते हैं, शारबानी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस कलाम के मुताबिक खुदाम को जवाब देंगे। हम खुदाम को कहेंगे, खुदावंद मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने अभी तक बाइबल के मुताबिक तौबा नहीं की। मैं तेरा शिगिर्द नहीं बना, मैं तेरी शिगिर्द जैसी ज़बान नहीं है मेरे पास, मैंने कभी तुझसे सवाल नहीं किया, मैंने कभी तेरे से कलाम सीख कर आगे नहीं दिया। खुदा हम तेरा कलाम कहता उनको शिगिर्द बनाओ। अगर आपने तौबा कर ली हुई है, शिगिर्द बन के हमें खुदा का शुक्र करना शुरू करो। अगर आपने तौबा तो की है, बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज क्या है? खुदावंद आज मुझे समझ आ गई, मैं और इसको समझूंगा और समझूंगी, और मैं जल्द कलाम के मुताबिक बपतिस्मा लूँगा। और अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप बपतिस्मा लीजिए। आप जहाँ पर भी हैं, जिससे भी सुने, जो करीब तरीन आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बाइबल को मानते हैं, बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा मानते हैं, उनसे बपतिस्मा लीजिए तौबा के बाद। और जब बपतिस्मा ले लो तो मैं आपको बहारना चाहता हूँ कि आप रूल कुद्स का बपतिस्मा मांगो। आप खुदा के रूह से भर जाओ, सब दुआ करना शुरू करें, अपने मुंह से खुदा को जवाब दीजिए। मेरे सामने जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो अपनी अपनी सीयत के मुताबिक दुआ करें। अपने मुंह से बोलिए खुदा के सामने, और गीत ना गाइए, गैर ज़बानी ना बोलिए, बाकायदा खुदा से बोलिए कि खुदा मैंने पहले तौबा की थी, मैं शायद कायम नहीं रहा, और अगर मैं कायम हूँ तो खुदा मुझे तूने पानी का बपतिस्मा भी देने के लिए कहा था, मैं इस तरह आपके साथ दुआ करूँगा। फिर मैं कहूँगा खुदा तूने मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा दिया था 16 मई 1970 को, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी ज़बान में शुक्र कीजिए, तैयार हो जाइए, सब ज़बानें खुल जाएँ और दुआ करना शुरू करें। अपने लिए दुआ करें, बोलें कुछ, आप बोलें। कलाम में लिखा जब हम बोलते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है और वो जवाब देता है। और खुदा से कहे, खुदा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे रूह राग की बपतिस्मा दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे कुदरत दे, मुझे मसा दे, मुझे शारबानी का मुकाशफा दे, ताकि जब मैं तेरे खून और गोश्त में शामिल हूँ तो वही कुदरत मुझ में आ जाए। खुदा हम तब जानते हैं, हालेलुया, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझ जैसे गुनाहगार को 1969 में मुबारक जुमे के दिन तू नजर आकर मुझे कहा, मैंने अपने गुनाह से तौबा की, तूने मुझ पर रहम कर दिया, तेरे लहू से मेरे गुनाह धुल गए, और बेशक मैं कामल ना हुआ लेकिन मैं तुझ में बढ़ना शुरू हो गया। और खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं 1970 में मैं कायल नहीं था पानी के बपतिस्मे का, लेकर तूने मेरे साथ कलाम किया और तूने मुझे कहा और मैंने बपतिस्मा लिया, और तूने मुझे और अगले स्टेप पे ले गया। खुदा मुझे गैर ज़बानों का मैं खिलाफ था, मैं तेरा शुक्र करता, तूने ये भेद मुझ पर खोल दिया कि पाक रूह का बपतिस्मा गैर ज़बान के साथ होता है। और तूने मेरे कमरे में 16 मई को मुझे रूह राग से भरा, और तूने मुझे गैर ज़बानों जैसी नेमतों और बरकतों और निशान से भर दिया, और उसके वसीला से तूने मुझे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। हालेलुया, सब दुआ करें, सब दुआ करें, शुक्र करते जाएं, क्योंकि खुदा का जलाल यहाँ पर छाया हुआ है। खुदा रूल कुद्स हम सब पर कंट्रोल करना चाहता है। खुदा हमारी ज़बानों को खुशी और ईमान से और जोश से और कुदरत से भर देना चाहता है। सब अपनी ज़बानें खोले। मैं देख रहा भाइयों की आवाज़ नहीं है,
क्योंकि खुदा यहाँ पर मौजूद है। खुदा से कहें मुझे रूह राग से भर दे इस लहू की खातर, इस कुदरत से, और 35 के दिन से पहले पहले मुझे रूह का बपतिस्मा किसी दिन भी दे सकता है। और रबा या खता बरा हला रबा या खता बरा जिंदा रबा। अगर खुदा गैर ज़बानें दे रहा है तो 2 मिनट के लिए गैर ज़बानों में दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ में कुदरत और जलाल आ जाता है। रबा या खता बरा सिंदा रबा खला राइशा खता बरा जड़ा। और खुदा हर एक को मुख्तलिफ ज़बानें देता है, आदमियों की ज़बानें देता है, फरिश्तों की ज़बानें देता है, अपनी ख़ास ज़बान देता है। ओह यीशु तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि तूने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो मैं उनके दरमियान हूँ। जो लोग खुदावंद इस वीडियो पर सुनेंगे, खुदावंद टीवी पर सुनेंगे, यीशु के नाम में तो यहाँ पर भी मौजूद है। मुआजिज़ात होने शुरू हों, यीशु का लहू लोगों को पाक करना शुरू करे, यीशु का कलाम रूह कुद्दस उनके ज़हन को खोलना शुरू करे, वो तौबा करें और बपतिस्मा लें और रूह कुद्दस से भर जाएं और कुदरत से भर जाएं और मोज़े होने शुरू हो जाएं। रबा का शिकाता बरा जिंदा रबा। ओ खुदा रूह राग से बपतिस्मा दे दे हमारी कलीसिया को, हमारे घरानों को, हमारे ख़ानदानों को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, तमाम दुनिया की कलीसियाओं को जो नहीं मानती उन पर भी ज़ाहिर हो। और खुदा गैर कौमा पर भी तो रूह कुद्दस नाज़िल करता है। तू नाज़िल कर, वो तौबा करें, तुझे कबूल करें और पाक रूह के भर जाएं। रबा का शिकाता बरा जिंदा रबा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम आज तो हमारे दरमियान में है, तू जिंदा है और तू जिंदा रहेगा और तू आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आज अपने हाथ से शहर बनी ले, एक दफा फिर से हमें नजर आ या ना, हमारा ईमान है कि तू जिंदा है, तू यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इस वक्त मैं चाहता हूँ, ओह खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद कि जिस रात तू पकड़वाया गया और उसके बाद भी तेरे मकसों ने सीखा और बाइबल में लिख दिया। और खुदावंद हमने बाइबल से सीखा, हमने तेरे मकसों से, मिशनियों से सीखा, हमने खुदा रूह कुद्दस से सीखा, हमने मुकाशवा पाया कि जिस रात तू पकड़वाया गया, तू मारा गया, तू दफन हुआ, जी उठा, लेकिन उससे पहले तूने सलीब पर जान दी, तुझे मार पड़ी, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई और तूने कहा ये मेरा बदन है। हम जानते हैं यह है रोटी, लेकिन तूने इसको बदन कहा है, इसमें वही खूबियाँ आ जाएं। तेरे बदन में कुदरत है, कुव्वत है, ज़िंदगी है, मसा है, शफा है, कुछ खुदा बहुत सारी खूबियाँ हैं, वही खूबियाँ इसके अंदर आ जाएं। और जैसे हम इस खुदाम तेरे बदन में शामिल हो, जिसको तूने अपना गोश्त कहा है, जो ज़िंदगी बख्शता है, हमारे अंदर तेरी कुदरत आ जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने उसके बाद खुदाम प्याला लिया जिसमें अंगूरों का शीरा था, तेरे कलाम में लिखा है ग्रेप जूस था, और तूने उस ग्रेप जूस को अपने साथ मसाल दी। तूने कहा ये खून है मेरा, ये खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नए अहद का खून है। हालेलुया। उसी खून ने मेरे गुनाह धुल गए, उसी से करोड़ों लोगों के आज तक गुनाह धुल चुके हैं, उसी खून से हम गालिब आ चुके हैं, उसी खून से हमने शैतान को और बदरूहों को निकाला है, उसी खून की कुदरत के वसीला से खुदा हम गालिब आए हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदाम तूने इसको अपना खून कहा है, इसलिए इसमें वो सारी खूबियाँ आ जाएं। खुदाम जब हम इसको पिए हमारे बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तूने खुद कहा कि जो मेरा खून नहीं पीता उसमें ज़िंदगी नहीं है। हम इसको तेरा खून समझकर पीते हैं, जो आप खुदा में दूध नहीं है, लामहदूद हो चुका है, क्योंकि खुदा उसकी खूबियाँ लामहदूद हो गई हैं। और खुदा आज तक करोड़ों लोगों ने इसको पिया है, करोड़ों लोगों ने याद किया है, करोड़ों लोगों ने तेरा खून समझकर शीरा पिया है, और खुदा वो कुदरत और जलाल और मसा उस पर ठहर गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो खुदाम, जो कुछ में तूने मेरे वसीला से कलाम के मुताबिक बोला है मैं भी उस पर ईमान लाता हूँ। आज मैं खुदावंद इस तेरे गोश्त को लेता हूँ और मैं ईमान के साथ खाता हूँ, और मेरे बदन से मेरी सारी कमियाँ जाती रहें, सारी बीमारियाँ उठाकर तुझ पर लाता हूँ, सारी कमियाँ, बोझ, फिक्रें, सब चीज़ें तुझ पर ला देता हूँ, क्योंकि तूने मार खाई, तूने मुझे कमज़ोरियों से निकालने के लिए आओ खुदा मार खाई, तूने आप मेरी बीमारियां और कमज़ोरियां उठा रही, तूने मेरे गमों को बर्दाश्त किया, इसलिए मैं अपनी सारी कमियों को, सारे गमों को, सारी खुदा मेरे ख़िलाफ़ जो इब्लीस ने और लोगों ने सियासत की, खुदाम जिंदा खुदा, उसको आज मैं तेरे ऊपर ला देता हूँ, और मैं तेरे यीशु नाम से तेरे इस बदन को, जिसको तूने अपना बदन कहा, लेता हूँ। हालेलुया। हम तेरी सताइश करते हैं खुदा, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। खुदाम आज अपने आप को नए तौर पर तेरे मज़बा पर रखते हैं ताकि तेरी रूह की आग नाज़िल हो। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े होने जा रहे हैं, और हम दुआएं करेंगे, हम मिलकर दुआएं करेंगे, और हमारी दुआ का असर होगा। आइए हम अपने लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करेंगे, कोई ज़बान खामोश ना रहे। अगर आप ईमान लाते हैं कलाम पर तो दुआ कीजिए। मैं चाहता हूँ आज हम दुआ करें, खुदा हम सारे मिलकर
प्यारे यीशु नासी, पहले तो मैं अपने लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आज तूने मुझे नया मुकाशफा दिया, नई बरकत दिया, नया कलाम दिया, नया समझ दिया, मेरे ज़हन को खोला है। और खुदा तू चाहता है कि मैं करेक्ट हो जाऊँ, मैं बिल्कुल सही तेरी राहों पर चलूँ, और जहाँ मुझ में कमियाँ हैं उसको मैं कंट्रोल करूँ। और जैसे जैसे तेरा कलाम मुझे बताएगा, रूल कुदस बताएगा, तेरे खादमों के वसीला, तेरे मकसों के वसीला से, डायरेक्टली रूल कुदस के वसीला से, ख्वाब और रोया में जैसे भी तू बताएगा, मुझे फजल दे कि मैं उस पर चल कर ठीक हो जाऊँ, और मैं ठीक होना चाहता हूँ। हालेलुया, तेरा शुक्र है तूने मेरी करेक्शन किया, तेरा शुक्र है तूने मुझे कमिटमेंट के लिए कहा है। खुदा मैं और ज़्यादा अपने आप को कमिट करता हूँ, और खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और खुदा तूने मुझे कमीशन दिया हुआ है, मैं आज पूरी दिलेरी के साथ, जब तक मेरा सांस में सांस है, मैं इस ग्रेट कमीशन को, तेरी मनादी को जारी रखूँगा। मैं बशराना खदमत करूँगा, गवाही दूँगा, तेरे नाम को जलाल दूँगा, और जो टीचिंग मुझे दी है मैं उसकी तालीम दूँगा जो तूने मुझ पर ज़हर की है, ताकि मैं बहुतों के लिए बरकत का सबब बनूँ। हालेलुया, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरे लिए इन तमाम कामों को करने के लिए, जब तक मैं दुनिया हूँ, जो वसाइल चाहिए, रूहानी वसाइल चाहिए, जिस्मानी वसाइल चाहिए, माली वसाइल चाहिए, पैसे चाहिए, आसमान खोल देगा तू। खुदा आज यीशु के नाम में आसमान मेरे लिए खुल जाए, और मैं ईमान रखता कि तू खोल देगा, और तू कोई चीज़ में मेरी कमी नहीं आने देगा, क्योंकि तू रास्तबाज से कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आइए अपने अपने ख़ानदानों के लिए दुआ कीजिए। खुदा मैं अपने ख़ानदान के लिए, जो इमीडिएट फैमिली है, खुदा मैं अपनी बीवी के लिए, दीबा के लिए, खुदा जिंदा खुदा, और इसी तरह से खुदा अपने तीनों बेटों के लिए, और खुदा अपनी बहू के बेटी के लिए, खुदा रोमा के लिए, और खुदा ब्लेसिंग के लिए, और आने वाले मेहमान के लिए, हम मिलकर खुदा जिंदा खुदा मैं सारे ख़ानदान के लिए रूहानी बरकतें चाहता हूँ, शफाएँ चाहता हूँ, मुआवजे मांगता हूँ, मांगता रहूँगा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि मुआवजे होंगे, ख़ानदानों में मुआवजे होंगे। खुदा जैसे हम सबको तो इस्तेमाल कर रहा है, मैं और अगले लेवल पर ले जाऊँ, अपनी मसा से, अपनी आग से, अपनी कुदरत से मैं भर दे, आग से भर दे, रूल कुदस की आग, जलाल और कुदरत आ जाए, शफाएँ आएँ, बरकतें आएँ, मुआवजे आएँ, हमारी ज़िंदगी में भी आए, हमारे ख़ानदान में आएँ। और इस तरह खुदा मेरे स्टैंडर्ड बहन भाई जो हैं, खुदा जो रिश्तेदार हैं, जो खुदा ससुराल वाले हैं, और दूसरे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में भी ये होना शुरू हो जाए, और लोग निजात पाएँ, पाक रूप पाएँ, खुशियाँ पाएँ, बरकत पाएँ, फतह पाएँ। और खुदा जिनको पैसों की ज़रूरत है, मेरे ख़ानदान को भी ज़रूरत है, ताकि हम और तेरा काम करें, और हमारी भी ज़रूरियात है। खुदा इस दुनिया में रहते हुए हमें हर तरह की खाना पीना, रहने, हर चीज़ की ज़रूरत है। यीशु के नाम में वो मौजज़ा हो जाए, और मेरे ख़ानदान में ऐसा हो। अपना मुँह खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, उससे बातें कीजिए, और आप देखेंगे कि खुदा ने मौजज़े करने शुरू कर दिए हैं। हालेलुया, आप जहाँ जहाँ भी इसको सुन रहे हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करना शुरू कर रहा है। पाक रूह की आग आ रही है, कुदरत आ रही है। जब आप यीशु नाम से कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, तो मौजज़े होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आइए लैम्प फेलोशिप के लिए दुआ करें, लैम्प टीवी के लिए दुआ करें। खुदा हम सारे मिलकर, तू जानता है लैम्प फेलोशिप और उसकी तमाम चर्चेस और तमाम कलीसियाँ और तमाम प्रोग्रामों में तेरा मसा चाहिए, आग चाहिए, कुदरत चाहिए, जलाल चाहिए, हर खादम की ज़िंदगी में, हर ईमानदार की ज़िंदगी में, हर डोनर की ज़िंदगी में, हर खुदावंद अखलाकिया तौर पर जो हमारा साथ देते हैं, मॉरल सपोर्टर हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में खुदा, और जितने भी लैम्प फेलोशिप के लिए हम दर्द हैं, दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, पैसा देते हैं, यीशु के नाम में उनकी ज़िंदगी में मौजज़े हों। और खुदा हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारी ज़रूरियत से बढ़कर तू रूहानी बरकतें भी देगा, क्योंकि रूहानी बरकत तो जितनी भी हो काम है खुदा, ताकि हम बड़े लेवल पर तेरा काम कर सकें। और इस टीवी के वसीला से हम दुआ करते हैं, तमाम टीम जो टीवी की है, डेविड और उसके साथ की सारी टीम, और इसके अलावा और भी खुदा जितनी टीमें हमारी हैं, प्रशिश करने वाले पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुदा, जितने कलाम सुनाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, कलाम के वफादार हैं, पैसा देने वाले हैं और ईमान लाने वाले हैं, और किसी भी तरह से हमारी मदद करने वाले, दुआ करने वाली बहनें भाई हैं, खुदा उनके घरों में बरकत आनी शुरू हो, रूहानी बरकतें आएँ, यीशु के नाम में आसमान जो अच्छा खजाना है खुल जाए, और लोगों की माली ज़रूरियात पूरी हों। खुदा जब हम अपनी हदियाजात देते हैं, जब हम दैयकियाँ देते हैं, जब हम खुदा मनतें पूरी करते हैं, जब हम तेरे कलाम के साथ खैरात करते हैं, जब हम तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदा खुदा तेरे कहने पर खुदा हम ख़ास प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, तो तू आसमान खोल देता है। यू सप्लाई ऑल आवर नीड्स, तेरे कलाम में लिखा तू सारी हमारी आज रफ़ा करेगा, तू जलाल की दौलत से देगा, आसमान खुल जाए। और खुदा सब के लिए, तमाम लैम्प के लिए, और तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम मुकस्सों के लिए, तमाम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए खुदा ऐसा ही हो। रूहानी बरकतें आए, बेदारी आए, कुदरत आए, जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, रिसोर्सेज दे, ताकि खुदा हम मिलकर और इस काम को आगे लेके जाए। और जितने भी खुदा के बंदे बंदियाँ काम, जितने टीवी चैनल चल रहे हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं। खुदा हम सारे टीवी चैनल वालों को बरकत दे, सारी कलीसियाओं को बरकत दे, सारी मिनिस्ट्रीज को बरकत दे, जो तेरे कलाम के आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं बढ़ रहे हैं उनको में भी बेदारी ले आ, और तेरा मसा, तेरी आग और तेरी कुदरत आ जाए। खुदा हम ये भी चाहते हैं जिनकी पैसों की ज़रूरत है उनके लिए पैसे के मौजे हों, जिनके लिए इंसानों की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की, वो मिल जाएँ।
हमें भी खुदा और टीमें दे ताकि हम तेरे लिए बड़ा काम कर सकें। खुदा अमदाद मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तेरा जलाल ठहरा हुआ है, तेरी कुदरत ठहरी हुई है चर्च के अंदर। हम सारे मिलकर खुदा ईमान लाते हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा है। इसी मसा में खुदा तेरा कलाम कहता है हुकूमतों के लिए दुआ करो। खुदा हम सारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। हम खुदा तमाम कौमों के लिए भी बरकत चाहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का लफ्ज़ी मतलब पाक लोगों के रहने की जगह। तू अपने लहू से हमारे मुल्क को भी धो दे, वो तौबा करें, निजात पाएँ, पाक रू पाएँ। खुदा हम आर्मी वालों पर तेरा हाथ ठहर जाए। खुदा हम चिंता खुदा इंतजामिया पर तेरा हाथ ठहर जाए, सियासतदानों पर तेरा हाथ ठहर जाए। खुदा हम अदलिया पर तेरा हाथ ठहर जाए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स पर, तमाम लोगों पर जो इस मुल्क में खिदमत करते हैं, हुकूमत में, इख्तियार में, उनको बरकत दे, उनको निजात दे, पाकरू दे, खुशियाँ दे, यूनिटी दे, पाकीज़गी दे, ऑनेस्टी दे। और खुदा अपने मुल्क से वफादार बना। और खुदा इस मुल्क में एक बड़ी बेदारी आए और खुदा लोग तेरे पाकरू से भर जाएँ, उनके घरों में पीस आए, शफाएँ आएँ, मोज़े आएँ, यस्सु उनको मिले और उनको रूह राग का बपतिस्मा मिले। और इस मुल्क में बेशुमार रूहें खुदा अपने लोगों को दें ताकि वो निजात पाकर तेरे बेटे बेटियां बनकर इस दुनिया में भी कामयाब हों और आने वाले जहान के लिए भी तैयार हो जाएं। तेरा शुक्र है तूने हमारी दुआ को सुना खुदा।